हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल इंडियन मम्माज़ डायरी। सो गाइस, व्लॉग है ना जन्माष्टमी सेलिब्रेशन का है जो कि लास्ट मंथ था। खेद है दोस्तों, स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं था, अतः कुछ दैट मीन 2 वीक्स हो जा रहे हैं। आफ्टर 2 वीक व्लॉग पोस्ट कर पा रही हूँ। और कई इंसिडेंट्स दोस्तों, कई ऐसी नकारात्मक घटनाएं हो रही हैं देश दुनिया में। आप भी, क्योंकि हम भी इस दुनिया के भाग हैं ना, हम भी इस दुनिया के हिस्सा हैं, तो वो हमें भी प्रभावित करेगी ऑब्वियसली। जिस प्रकार से बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हुआ दोस्तों, पुरुषों के साथ, स्त्रियों, बच्चों के साथ जिस प्रकार की नीचता की गई, ऑनेस्टली गाइस बहुत इमोशनल और सेंसिटिव होना कष्टप्रद होता है दोस्तों बहुत। यदि आप इमोशनल हैं, दूसरों के दुखों को अपना दुख लेकर चलते हैं ना, उस पीड़ा को फील कर पाते हैं, तो बहुत दैट मीन कठिन होता है। जहाँ तक कि मैं फ़ील कर पाती हूँ, मुझे बहुत दुख होता है, बहुत अधिक। और अराउंड 2 वीक तक तो मैं ऐसा फ़ील करती हूँ कि मैं डिप्रेशन में ही थी। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, क्योंकि किसी भी चीज़ में मुझे अच्छा नहीं लगता था, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी मन नहीं लगता था, जबकि मेरी बहुत सारी अभी रुचियाँ हैं, रीडिंग, राइटिंग, कुकिंग, गार्डनिंग, वाचिंग गुड शोज़, नीटिंग, बहुत सारी हॉबीज़ है। इसके बाद भी मुझे नहीं भाता था कुछ भी। बट देन हस्बैंड मुझे मंदिर लेकर गए थे, हनुमान जी मंदिर। इस व्लॉग में शेयर किया है मैंने उसे भी। उसके पश्चात मुझे थोड़ा शांति फील हुआ है दोस्तों। और देन कुछ दिनों से 5 डेज़ अराउंड से स्वास्थ्य अभी भी मुझे देन हेडेक हुआ था। उसके बाद फीवर और कफ और कोल्ड हो गया है। सो गाइज़, ये है ना मॉर्निंग था जन्माष्टमी के दिन का, और मेरा व्रत था दोस्तों। और मैं थोड़ा ठीक ही फील कर रही थी, और बहुत बड़ा फेस्टिवल था, तो मॉर्निंग था। जितने मेरे हाउस चोर्स वर्क हैं वो मैं निपटा रही थी, कर रही थी जितना जल्दी हो सके। घर की सफाई करनी थी वाइल बड़ा फेस्टिवल था, तो वो सब में मैं लगी हुई थी दोस्तों। और देन तीजा का फेस्टिवल भी बीता है दोस्तों, और तीजा का व्रत मैं नहीं रख पाई थी क्योंकि रजस्वला थी, सो वो तो सेलिब्रेट नहीं कर पाई। और तथापि दोस्तों, हम जैसे मैं छत्तीसगढ़ी हूँ ना, हमारे छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा पर्व है। मेरे जो परदादी नानी के समय से वहाँ काफ़ी सुंदर सुरीत भी चलता है दोस्तों। जैसे भाई है ना, मेनली गांव देहातों में तो और भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। जो अपने एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ, जो मैंने फील किया है, जो देखा है बालपन से, उसके बेस पर। तो वहाँ पर जैसे भाई है ना, बहन के ससुराल जाता है बहन को लिवाने के लिए। देन उसके बाद बहन उसको मायके में मनाया जाता है। बट अभी आधुनिक समय में अभी तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। जॉब है तो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो भी, लेकिन ये मायके में मनाया जाता है। और मेरा मायके थोड़ा बहुत फार हो जाता है दोस्तों, तो नहीं जाना हो पाता है। और फ्लाइट से तो तथापि मैं गई हूँ कई बार है ना, और 1.5 घंटे में पहुँच जाती हूँ रायपुर फ्लाइट से। बट उसके बाद मात्र आप अराउंड सोचे 5 आवर्स का जो डिस्टेंस है, वो मुझे ट्रेन मिलता है सीधे सवेरे 11 बजे, 10:30 बजे मैं पहुंच जाती हूँ रायपुर फ्लाइट से। देन मुझे फिर अपने होम टाउन जाने के लिए फिर सीधे रात को 10 बजे घर पहुंचती हूँ, क्योंकि ट्रेन जो है ना शाम को 6 बजे के बाद से मिलता है। तो ट्रेवल बहुत पूरा 1 डे का बहुत लंबा हो जाता है, स्वास्थ्य ख़राब होता है सो अलग। और दैट मीन बहुत टायर्ड डे हो जाता है पूर्ण रूप से। और आने जाने में ही, क्योंकि आपको तुरंत से अपने टाइम के अकॉर्डिंग फ़्लाइट या ट्रेन नहीं मिल सकता है ना।
सो यहाँ पर मेरा तैयारी चल रहा था दोस्तों जन्माष्टमी सेलिब्रेशन का। किचन को मैंने धो लिया है और झाड़ू पोछा, यहाँ पर मैंने घर का कोना कोना डस्टबिन भी अच्छे से धो वगैरह लिया है। इधर का जो यूटेंसिल्स एरिया है ना, किचन एरिया इधर साइड का, उसे भी अच्छे से इस खरहरे झाड़ू से, इधर साइड में सांवड़ी कहते हैं इसे, तो उससे भी धो लिया है। अभी मुझे कफ फीवर है दोस्तों और सर्दी हो गई है, यद्यपि दवाइयाँ ले रही हूँ। सो तीजा फेस्टिवल में जो उधर जो पकवान बनते हैं दोस्तों, जैसे जो ट्रेडिशनल पकवान है ना मेरे छत्तीसगढ़ में जो बनते हैं, जैसे खुरमी हो गया, अइरसा, तो वो खुरमी की रेसिपी मैंने शेयर किया है इस अपने ब्लॉग में। और यहाँ पर जन्माष्टमी का दिन हम कन्हैया का शॉपिंग करने के लिए हम सिटी आए थे दोस्तों। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें पसंद का मैंने लिया है। और ये जो आप मुकुट देख रहे हैं, मैं सजेस्ट करूँगी यदि घर में अपने लड्डू गोपाल रखे हैं ना, लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनको ले करके जाएं, क्योंकि मैं ना साइज़ छोटे साइज़ का ले आई थी। यदि मुझे लग रहा था कि वो एकदम परफेक्ट फिट होगा, बट छोटा हो गया। सब बहुत सारे थे, मैंने क्या क्या लिया वो मैं बताऊँगी अभी आगे। सब बहुत क्यूट लग रहा था दोस्तों। ये भी आप देख रहे हैं, बट छोटा पड़ गया। और ये बाँसुरी, क्योंकि बेबी को बाँसुरी भी लिया 2 लिया। और बेबी को कन्हैया बनाना था मुझे, अपने बच्चे को कान्हा है ना। बहुत बड़ा फेस्टिवल है दोस्तों, बहुत ही प्यारा फेस्टिवल है, बहुत ही बड़ा। और 2023 का हमारा बहुत अच्छा गया था दोस्तों ये सेलिब्रेशन इस फेस्टिवल का। मैं मैया यशोदा बनी थी, हस्बैंड जो है वो नंद बाबा बने थे। बहुत अच्छा, बेबी ने बहुत सपोर्ट किया था, बहुत एंजॉय किया था फेस्टिवल। बट इस बार बेबी ने उतना सपोर्ट नहीं किया, बहुत ही थोड़ा सा कुछ सेकंड का शॉट उसने दिया था और नहीं किया। और हस्बैंड का भी स्वास्थ्य ख़राब था, पूरे दिन हेडेक था उनको, सो वो भी उतना सपोर्ट नहीं कर पाए। बट लड्डू गोपाल जी का ये मेरी शॉपिंग है दोस्तों, है जितना है ना आप देख रहे हो, ये सारी चीज़ें ले करके आई हूँ मैं शॉपिंग करके। सो हस्बैंड का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था दोस्तों, हेडेक था उनको। तो हम जिस प्रकार से 2023 का सेलिब्रेशन हम कर पाए थे ना, उस प्रकार से नहीं कर पाए। सो बहुत ही क्यूट सा शॉपिंग मेरा हो गया था जन्माष्टमी का। सो लड्डू गोपाल जी के लिए कई सारे वस्त्र लिए थे, मुकुट लिए थे, बांसुरी ली थी 2, और देन ये बड़ी वाली बांसुरी भी ली थी बाबू के लिए, उसके श्रृंगार के लिए मालाएँ ली थी। और यहाँ पर दोस्तों मैंने शॉर्ट वीडियो में शेयर किया है लड्डू गोपाल जी का जिस प्रकार से जन्म कराते हैं ना, वेल ये 12 बजे के टाइम में कराते हैं, जिस नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था, जिस समय में है ना, तो उस समय में कराते हैं। व्रत आपका चल रहा होता है उस टाइम में। तो मैंने दूसरे समय में यद्यपि कराया है ना, अपने सेलिब्रेशन टाइम में ही कराया। और क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं था और तथापि मैंने व्रत रखा था। और वेल दोस्तों इस दिन में तथापि मैं ठीक ही थी, 26 अगस्त को था, है ना। सो खीरे से जन्म कराया जाता है, तो उससे कराया था। खीरा को काटा जाता है चांदी के सिक्के से, है ना, तो वो कट किया था। और ये ड्रेस रेडी किया था लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने, तो ये उन्हें पहनाऊँगी आज। और यद्यपि जितना जो पकवान था दोस्तों वो मैं नहीं बना पाई थी, क्योंकि व्रत था मेरा, तो वो काफ़ी लंबा चल जाता है। वेल लास्ट ईयर मैंने सेम डे बना लिया था। सो जो ड्रेस मैंने सिला है ना, इसका ब्लॉग में भी मैंने स्टिचिंग कटिंग का शेयर किया आप लोग को, तो वो ड्रेस मैंने पहना दिया है लड्डू गोपाल को। सो जो 3 नए मुकुट लाई थी वो छोटे हो गए थे दोस्तों, देन यही मुकुट मैंने पहनाया और बहुत प्यारा लग रहा था श्रृंगार तथापि।
सो लास्ट 2023 का जो जन्माष्टमी सेलिब्रेशन था दोस्तों, नेबरहुड 2 बच्चे उन्होंने भी बहुत अच्छा हेल्प किया था। जो मटकी जो दही हांडी था उसको डेकोर किया था, सजाया था, है ना? तो वो काफ़ी अच्छा लगा था। और यहाँ जो दुर्गा पूजा का जो मेरे पास था ना मटकी, मैंने उसे ही यूज़ किया, बनाया। वो पहले से बहुत सुंदर था एकदम, दैट मीन पूरा सजा हुआ था। सो अलग से उसको डेकोर करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सो दही हांडी आप देख रहे हैं, ये मैंने सजा दिया था, बहुत प्यारा लग रहा था। और बेबी को खाना मुझे बनाना था दोस्तों, और लास्ट ईयर का बहुत अच्छा, मैं उसको मिस करते रह जा रही। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं बहुत ही मेरा बेटा बस थोड़ा-सा ही, बिल्कुल भी बहुत सारे श्रृंगार की वस्तुएँ थीं, बेबी ने बिल्कुल नहीं पहना। वो धोती पहनाया था, देन हस्बैंड ने काफ़ी अच्छे से, बट वो कुछ सेकंड ही कम्फर्ट रहा बिल्कुल उसका, क्योंकि अभी बेबी का जैसे एज बढ़ते जाता है ना उस हिसाब से, है ना? तो वो बिल्कुल कंफर्ट नहीं था, और दैट मीन बिल्कुल भी उसने सपोर्ट नहीं किया जैसा एंजॉय किया था अपने उस एज में लास्ट टाइम। तब वो 2 साल का भी नहीं हुआ था। और ये दोस्तों छत्तीसगढ़ी जो व्यंजन होते हैं ना, एक अइरसा होता है, उसके लिए पकवान बनता है अइरसा, तो उसके लिए मैं ये बना रही थी। इसका तो मैं किसी और व्लॉग में शेयर करूँगी। तो ये पूरे रात भर सोक करने के लिए मैं रख रही थी ये चावल दोस्तों। सो जितना पकवान का मेरा प्रोग्राम है ना वो नेक्स्ट डे का है, क्योंकि मेरा जन्माष्टमी का आज था, आज मेरा व्रत था। बहुत लोग, क्योंकि 2 दिन पड़ रहा था ना 26 और 27, तो मैंने गुरुजी लोग का सुन लिया था, उनका वचन है ना, तो जान लिया था कि 27 को अधिक शुभ पड़ रहा है, तो देन 27 को था मेरा व्रत। सो दोस्तों थोड़ी देर पहले ही मैंने कपड़े है ना ड्रायर स्टैंड में डाले हैं। यद्यपि पहले धो ही लिए थे पहले ही। और वाइल गाइस मेरी हॉबी है ना रीडिंग भी है, ये कुछ नावल्स हैं, और तो वो मैं पढ़ रही थी। और आज ही एक और नावल, ये जो 3 नावल अब देख रहे हैं ना, 2 फ़िल्में मुझे बहुत फ़ेवरेट हैं दोस्तों, जिसमें से एक लॉर्ड ऑफ़ द रिंग्स है, हॉबिट एंड लॉर्ड ऑफ़ द रिंग्स। तो वो उसकी हैं वो नावल, तो वो मैं रीड कर रही हूँ कुछ दिनों से। तो अभी जब रीड कर रही थी ना, तो जस्ट आज ही मुझे डिलीवर हुआ था, इस दिन में डिलीवर हुआ था। तो उस टाइम में बेबी क्योंकि इधर-उधर करता ना, तो वहाँ पे रख दिया था। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ दोस्तों खुरमी, ये छत्तीसगढ़ी पारंपरिक व्यंजन है। और तीजा में जब बेटियाँ जैसे अपने घर आई हुई रहती हैं ना तीजा सेलिब्रेट करने के लिए, तीजा ये हरतालिका तीज है दोस्तों, जिसको तीजा वहाँ क्षेत्रीय लैंग्वेज में कहा जाता है। तो कई पकवान बनाए जाते हैं, बेटी को उपहार दी जाती है, नई साड़ी दी जाती है, जो पकवान बनाए जाते हैं अरसा, खुरमी ये हो गए, तो उनको पैक करके और दिया जाता है जब वो ससुराल जाते हैं, है ना? तो ये पकवान बनते ही बनते हैं।
घर में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये मैं बना रही हूँ दोस्तों, और ये है ना मैंने मूँगफली थोड़े से सेंक लिए हैं। देन आप देख रहे हैं आधा बोल है, आधी कटोरी। देन उसके बाद उसको थोड़ा कूट लिया है, दैट मीन 2 भाग में कर लिया है। और ये मुझे बस एक ही चाहिए था, लेकिन हस्बैंड इतना सारा, ये सूखा नारियल भी डलता है दोस्तों इसमें, तो देन एक ही मुझे चाहिए था, एक ही पर्याप्त रहता, तो वो भी मैंने इक्वल क्वांटिटी में छोटे टुकड़ों में काट करके आधा कटोरी ले लिया है। और देन उसके बाद यहाँ गुड़ ले लिया है दोस्तों, गुड़ इधर गोर कहते हैं गुजराती लैंग्वेज में, हस्बैंड मेरे गुजराती हैं। और ये 2 बोल लगभग 2 कटोरी गुड़ लिया है दोस्तों मैंने। गुड़ 2 कटोरी है और उसमें 1 कटोरी पानी डालूँगी, और जस्ट उसका ना गाढ़ा सिरप रेडी करेंगे, क्योंकि आटा है ना इसी मीठे गुड़ पानी से रेडी किया जाता है उसका। सो जो पोटैटो मैशर है ना, उससे ही मैंने दबा करके ना, देसी गुड़ है वो, देन उसके बाद काफ़ी अच्छे से सिरप इस तरीके से दबा करके घोल लिया था, पूरी तरीके से मिक्स हो गया था। नहीं। सो दोस्तों यहाँ पर मैं आटा, गेहूँ आटा से बनता है, और ये ना थोड़ा सा मोटा गेहूँ आटा लिया जाता है। सो दोस्तों यहाँ पर है ना 4 कटोरी भर करके मैं ले रही हूँ गेहूँ का आटा, और गेहूँ का आटा थोड़ा सा मोटा लिया जाता है दोस्तों, बट ये है ना मेरा वेल ऑर्गेनिक था, तो चोकर वाला ही था, डालने की वेल उतनी आवश्यकता नहीं थी। बट फिर भी आप है ना, जब चिकना हो गेहूँ का आटा, तो आप 4 टीस्पून है ना सूजी मिला सकते हो, 2 टीस्पून या 4 टीस्पून ना मिलाए तो भी चले, बट आटा है ना इसका थोड़ा हार्ड गूंदा जाता है। जो ड्राई फ्रूट्स हैं जो डलते हैं वो, ये क्योंकि पूरी तरीके से ट्रेडिशनल है दोस्तों, वो मैं बता रही हूँ, ये पारंपरिक व्यंजन है, पर दादी नानी के समय से चलती आ रही। और तो ये डाल दिया है मैंने। देन उसके बाद जो गुड़ पानी है ना, वो थोड़ा थोड़ा मिला करके हार्ड आटा गूंद लेंगे। गेहूँ का आटा आपका चोकर वाला ना हो ना दोस्तों, एकदम चिकना हो, है ना, तभी आप सूजी डालिएगा, और बहुत ही कम डालिएगा, नहीं तो अधिक सख्त हो जाएगा आटा आपका। सो हार्ड डो गूंद लेंगे इसका गाइस। सो थोड़ा सा ही बचा था मेरा सिरप, जिसको देन मैंने चाय में, शाम के चाय के लिए यूज़ कर लिया था, तो वो यूज़ हो जाता है, नो वरी, अधिक नहीं बचता। सो यहाँ पर डो नीड करके रेडी कर लिया था दोस्तों, आप देख रहे हैं कितना सख्त गूंदा है। और ये पारंपरिक व्यंजन है दोस्तों। वहाँ छत्तीसगढ़ में ना जो बांस की टोकरी मिलती है, वो आपको नॉर्मली बाज़ार में मिल जाएगा, वहाँ के मार्केट में। यहाँ तो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है। यहाँ मैं बहुत समय से सूप लेना चाहती हूँ, सूपा उधर साइड में कहते हैं, है ना, वो भी बांस की होती है, बट इधर मुझे बाज़ारों में, सिटी मार्केट में भी बिल्कुल नहीं दिखा है अभी तक। तो ये शेप देने के लिए ना वहाँ बाँस की टोकरी में दबाया जाता है, तो ये मैं इस झारे में दबा रही हूँ। डिज़ाइन दिया जाता है, दैट मीन, तो ऐसा सिलिंड्रिकल लंबा बना करके, और साइड साइड, ऊपर नीचे साइड थोड़ा सा नोकीला करके ऐसा शेप दिया जाता है। सो इस प्रकार से इसको बना लेते हैं दोस्तों। सो एक बैच के लिए मैंने रेडी कर लिया है। जितना ऑयल डाला हुआ है ना, एक बार गरम कर लेंगे। जैसे ऑयल गरम हो जाएगा ना, देन फ्लेम आप स्लो में कर दीजिएगा, है ना, जितने डल जाएं, देन उसके बाद लो मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेना है।
और ये जो खुरमी, अरसा, ये जो व्यंजन हो गए ना दोस्तों, इसको आराम से 1 डेढ़ महीने तक भी खा सकते, ख़राब नहीं होता। बस आप अच्छे से टाइट कंटेनर में रख सकते हो। खुरमी बन के रेडी हो गया था दोस्तों, और ये सेकंड डे सारा पकवान का मैं कर रही थी। और ये अभी मैं कान्हा के जो जन्माष्टमी है ना, वो भोग सारा रेडी अभी कर रही थी। ये यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, ये खीर, चावल की खीर बनाई है दोस्तों मैंने। थोड़ा सा घी गरम करके ड्राई फ्रूट्स उसमें सेंक लिया है, वो यहाँ पर मिला रही थी। और पूरी के लिए आटा रख दिया है, वो जैसे सेट हो जाएगा ना देन पूरी तल लूँगी। और यहाँ पर जो पूरी के लिए जो आलू सब्ज़ी होती है, वो मैंने आलू बॉईल किया था, कुकर में बना रही हूँ दोस्तों। बस टमाटर और अदर चीज़ें जो डाल करके ना जस्ट 1 विसिल और दे दूँगी। बहुत अच्छी पूरियाँ बन कर के प्रसाद भोग जन्माष्टमी का बहुत ही अच्छा सा रेडी हो गया था। और बहुत ही लड्डू गोपाल जी का सेलिब्रेशन बहुत अच्छा गया दोस्तों, बहुत ही अच्छा रहा जन्माष्टमी सेलिब्रेशन। यद्यपि बच्चे को कान्हा बना करके और जो दही हांडी का सेलिब्रेशन वो हमारा उतना अच्छा नहीं गया। जैसे हम हस्बैंड मेरे, नंद बाबा और मैं यशोदा बन करके हम जो बहुत अच्छे सेलिब्रेट करते, वो बस अस्वस्थता के कारण नहीं कर पाए थे। और ये मंदिर दोस्तों हस्बैंड मुझे लेकर आए थे, हनुमान जी का मंदिर है। और ऑनेस्टली गाइस, यहाँ आने के बाद है ना, मुझे बहुत शांति मिला। और कुछ समय मैं और रुकना चाहती थी, किंतु हम जब गए थे वो टाइम जो था ना, वो 12:30 बाहर सूचना पटल में अंकित था। 12:30 अराउंड ऐसे को देन क्लोज़ हो जाता है ना, नून टाइम में। तो देन तथापि जितना भी समय रहे मंदिर में, मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस। और राम जी का ये चित्र तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, इतनी शांति फील हो रही थी देखने मात्र से ही राम जी के चित्र को, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये पुराना हनुमान जी का मंदिर है। हस्बैंड बेबी को अंदर ले आए थे दर्शन के लिए। कुछ देर और बैठना चाह रही थी दोस्तों मैं और इतना अच्छा शांति में फील हो रहा था ना। यदि आप होम मेकर है ना दोस्तों, तो इस प्रकार से बाहर जाए ना, वीक में एक बार, तो माइंड भी फ्रेश हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। ये हनुमान जी का मंदिर बहुत प्यारा लगा दोस्तों मुझे, स्वास्थ्य को भी क्योर करने वाला था मेरे लिए। दोस्तों, आप सभी जिन्होंने हरतालिका तीज सेलिब्रेट किया होगा, उन सभी व्रती बहनों को है ना, माँओं को मेरी ओर से शुभकामनाएं दोस्तों। और अभी गणेश उत्सव चल रहा है, उस सभी की भी आप लोग को शुभकामनाएं। और तुलसी का यहाँ पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों, तुलसी घर में होना। इससे पहले जब हम थे ना, तो वहाँ तो मैंने रखा था है ना, बहुत ही सुंदर बड़ा हो गया था तुलसी का पौधा मेरा, बहुत ही सुंदर गमले में ही एकदम। किंतु यहाँ क्योंकि सनलाइट नहीं आती ना इस वाले अपार्टमेंट में, तो नहीं कर पा रही हूँ। यद्यपि जड़ वाले कुछ 100 पीसेस जो हैं वो पत्तियों वाले पौधे अवश्य हैं। नेचर लवर पर्सन होने के कारण, और गार्डनिंग भी मेरी एक हॉबी है, तो ये मुझे नेत्रों को भाते हैं, अच्छा लगता है। और ये जो पुष्प आप देख रहे हैं ना दोस्तों, इसकी तो एक मेरा बालपन का एक ऐसी घटना है ना कि मैं चढ़ कर के, एक कच्ची दीवार थी, बस में चढ़ कर के यही फूल तोड़ रही थी, तो वहाँ से गिर गई थी। जे करो जे
मेरा बेटा यहाँ जय जय कर रहा है, हमने उसे सिखाया है। और वेल वो देखता है माँ पूजा कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। बेबी जब बढ़ रहा है, अभी मेरा बेबी 2.5 साल का हो गया है, तो काफ़ी कुछ वो देखता है, जानता है, फॉलो करता है, कॉपी करता है। यहाँ वृक्षों में पक्षियों के लिए दाना पानी और घोंसलों की व्यवस्था की गई है दोस्तों। यद्यपि कुछ समय मैं और बैठना चाहती थी, रुकना चाहती थी, शांति बोध और करना चाहती थी। जो अनुभूति हो रही थी, जो अच्छा लग रहा था मुझे स्वास्थ्य को। और यहाँ पर पवित्र वृक्ष जो होली, ये जो ट्री हैं पीपल के और बरगद का वट वृक्ष था दोस्तों, मैं निहार रही थी इन सभी को। बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, और अच्छा हुआ हस्बैंड मुझे यहाँ ले कर के आए। So that's all for my today's video guys. Thank you for watching. See you next vlog. Thank you. Jai Shri Krishna.